गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूज ऑफ वॉच और वियर। यूज का प्रयोग यानी कि वॉच का प्रयोग कहाँ करते हैं, वियर का प्रयोग कहाँ करते हैं। बस आपको पूरा जानने की जरूरत नहीं है। बस अगर इंग्लिश नॉर्मली अगर बेसिक अगर जान लेते हैं तो आप आसानी से कोई भी चीज़ का सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं वॉच एंड वियर, देयर आर पास्ट टेंस। वाज और वियर जो होता है ना, था के जगह पर वाज वियर का प्रयोग करते हैं। लेकिन था कौन सी था, तो रहा था में, हमेशा रहा था, रही थी, अगर वहां पे ही वाज वियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आ जाएगा था तो इसमें वाज वियर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, गया था या गई थी, तो यहाँ पे ये सेंटेंस एक ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, रहा था का प्रयोग हमेशा होगा रहा था में या रही थी में। याद रहेगा ना जी, आपको ये चीज़ याद रखना है कि रहा था, रही थी, रहे, तभी ही वाज वेयर का प्रयोग करना है। क्या कहा, वेयर द फ्रॉम वर्ब टू बी, दे आर यूज ऑफ डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, वाज वेयर का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे हो गया ही, हो गया सी, हो गया, ठीक है, इट्स हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट है। और इसी सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वाज का प्रयोग। क्या है वाज का प्रयोग, वाज का प्रयोग कब करते हैं, वाज का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, डेट यू नो यू डू विद द सिंगुलर ऑब्जेक्ट। सिंगुलर की बात करें तो एक ही व्यक्ति के बारे में बताएगा। You know that you are one person, one things, one girls, one boy। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ये सभी चीज में क्या होगा, सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो गया ही, सी, इट, आई, या इसके अलावा किसी व्यक्ति पर्सन का नाम हो जाए। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इंडिकेटेड ऑफ द सिंगुलर इवेंट, स्टेट ऑफ द कंडीशन एंड द पास्ट। तो वहां पे हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। तो आपको हम सीधा सीधी अगर बात में बोल दे तो ही के साथ, इट के साथ, सी के साथ, और किसी भी व्यक्ति का नाम हो, एनी पर्सन, एक व्यक्ति का नाम हो, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, वाज का प्रयोग कर देंगे। समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे के लिए इंग्लिश एग्जाम्पल भी है और हिंदी एग्जाम्पल भी है, ताकि आपको डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा कि ही वॉज एट पार्क स्टेडियम, वह कल पार्क में था। क्या था, कल वह पार्क में था। अब इसी को इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेते ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए इंग्लिश में इसका एक टेक्सचर एग्जाम्पल देखें। आई वॉज फीलिंग सिक एट लास्ट नाइट, मतलब मैं कल रात बीमार था। आई वाज, तो अभी हम बताए ना कि आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज, तो आई वाज हो जाएगा। फीलिंग यानी कि अनुभव करना, और सिक का मतलब बीमार होता है, और इल का भी मतलब बीमार होता है। याद रहेगा मेरे बच्चों, इल का भी मतलब बीमार और सिक का भी मतलब बीमार, दोनों का मतलब बीमार ही होता है। ठीक है, अगला है कि आई वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव करना। अनुभव यानी कि कोई चीज़ का तजुर्बा, अभुभव हो गया, गलती हो गई जी, अनुभव। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि इट वाज द वंडरफुल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब होता है यह एक अद्भुत क्या था, अनुभव था। सबके पास अपने काम करने का अनुभव होते हैं। ठीक है, हर क्षेत्र में, हर लाइन में सभी व्यक्ति के पास अलग अलग अनुभव होता है। आपके पास भी कुछ अनुभव होगा, कुछ बोलने का, कुछ करने का, कुछ देखने का। हमारे पास भी कुछ अनुभव अलग है। अगली हम बात करते हैं वेयर का। ये तो वाज का हम बात कर लिए कि वाज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं वेयर का प्रयोग। वी नो एज द यूज ऑफ वेयर। तो यूज विद द प्लूरल, देखिए प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारा। क्या हो जाएगा, बहुत सारा, यानी कि बोलेंगे प्लूरल मतलब अनेक व्यक्ति, अनेक व्यक्ति। क्या बोलेंगे, अनेक व्यक्ति बोल सकते हैं, अनेक लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इस सब चीज का प्रयोग हम करते हैं। याद रहेगा, यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे। क्या है, वी, यू, दे एंड फॉर्मल सिंगुलर यू ऑल्सो यू टू द कंडीशनल सेंटेंस द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब वहां पे आपके यू होगा तब वेयर का प्रयोग करना है,
यू रहेगा तो वेयर का प्रयोग करना है, दे रहेगा तो भी वेयर का प्रयोग करना है। लेकिन इसके अलावा कोई चीज़ प्लुरल हो, क्या हो, प्लुरल हो, कंडीशन चेंज हो जाता है तो वहाँ पे वेयर का प्रयोग होगा। राम और सोहन होगा तो वेयर का प्रयोग होगा। सीता और गीता है तो वह प्लुरल का प्रयोग होगा। मैंने कहा था ना कि कोई व्यक्ति का नाम हो, लेकिन व्यक्ति सिर्फ एक होना चाहिए। अगर दो व्यक्ति आ गया तो वह प्लुरल हो गया, और प्लुरल के साथ क्या लगाना है, वेयर लगाना है। दैट्स क्लियर। कुछ इंग्लिश एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके साथ साथ आप हिंदी एग्जाम्पल भी देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे वे बगीचे में खेल रहे थे, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा कि दे वेयर प्लेइंग इन द गार्डन। क्या है, दे वेयर प्लेइंग इन द गार्डन, वे बगीचे में खेल रहे थे। अगला है तू मीटिंग के लिए लेट थे, तू मीटिंग के लिए थे, इसका क्या हो जाएगा, यू वेयर लेट फॉर द मीटिंग, यू वेयर लेट फॉर द मीटिंग। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन ये एग्जाम्पल थोड़ा सहयोग देख लीजिए, क्या एग्जाम्पल कर रहा है उसको देख लीजिए। अगर मैं अमीर होता तो दुनिया घूमता, अगर मैं अमीर होता तो दुनिया घूमता, इसका क्या हो सकता है, इफ आई वेयर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। रिच का मतलब होता है धनी, अमीर। सही बात है, जिसके पास पैसा होता है वही तो घूमता है। अब जिसके पास पैसा नहीं होगा वो या अपने गांव समाज में नहीं घूम पाता है तो यार दूसरे देश में कैसे घूम पाएगा, अपने राज्य में कैसे घूम पाएगा। तो पैसा होना ही बहुत बड़ी गुनाह है। गुनाह ये है कि आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो नहीं है। ठीक, तो चलिए यही बात है। अगली बात करते हैं कंप्रीहेंशन टेबल्स का। क्या है, कॉम्प्रिहेंशन टेबल। देखिए कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, अब इसको कंडीशनल सेंटेंस को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वेयर इज यूज फॉर द अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन इवन विद द सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कंडीशनल कुछ सेंटेंस आ जाती है जहाँ पे वाज वेयर के जगह पे यहाँ पे वेयर का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट, इफ आई वेयर यू, इफ आई वेयर यू आई वुड स्टडी हार्डर। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं और मेहनत करता। तो देखिए यहाँ पे यू के जगह पर आपको क्या प्रयोग करना था, वेयर। लेकिन जब सिचुएशन इस तरह के जब आ जाएगी वेयर यदि, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेयर का। तो यहाँ पे आई के साथ तो वाज होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस आ गया सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जैसे कि ये तुम्हारे भी आ गया, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारी जगह होता तो हम तो बोल ही रहे हैं, लेकिन हम दूसरे वाले सामने वाले व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। तो वहाँ पे सामने वाला व्यक्ति यू यानी कि तुम है, तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा और लास्ट पोजीशन ये रहा, लास्ट क्वेश्चन की कीवर्ड पॉइंट्स। इसको भी मेन टॉपिक होता है यूज। क्या है कि यूज वाज विद द सिंगुलर ऑब्जेक्ट एंड द अनकाउंटेबल नाउन। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कर रहा है, सीधा सीधी बात, कि यूज का प्रयोग हो सिंगुलर ऑब्जेक्ट, जो एक व्यक्ति, जैसे कि वह अच्छी है तो सिर्फ वह बारे में बात कर रही है, यानी कि यह सी हो जाएगा। ठीक है, वह अच्छा है एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, यानी कि ही बोल रहा है। ठीक है, यह अच्छा है यानी कि यह सामने खड़ा एक ही व्यक्ति है तो वह एट हो जाएगा। राम अच्छा है तो राम एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहा है तो वहाँ पे सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा। समझ आ गया। अगला है वीज वेयर विद द प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट और द हाइपोथेटिकल केस। मतलब एंड सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइपोथेटिकल केस। जब इस तरह का केस है, राम सोहन, मैं अच्छा था लेकिन तुम अच्छे नहीं थे, अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाता है, प्लूरल सिचुएशन हो जिसमें मिला दिया जाए और उसमें प्लूरल वर्ड बन जाए, तो वहाँ पे आपका प्रयोग करना है, वेयर का प्रयोग करना है। समझ आ गया। तीसरा है कि बोथ एक्सप्रेस पास्ट एक्शन फॉर द स्टेट, और तीसरा स्टेप में है कि बोथ प्रेस, यानी कि दोनों स्थिति को पास्ट में होना चाहिए। एक्शन कौन सा काम पर कर रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर आधारित आपका वाज और वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। समझ आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से वीडियो को होता है अंत। मैंने आपको पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस करा दिया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको नहीं कराया था। जब आपको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर करा देंगे तो वो भी आपको एकदम पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो आप वाज वेयर को ये देख लीजिए। इसके अगले वीडियो में आपको हम करा देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ताकि आपको पूरा डिटेल से समझ में आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ से वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, वंदे मातरम।